अब आपको कोई पूछ ले कि नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक कौन है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है और अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है। मतलब आपको रणथंभौर दुर्ग जीतना है, उससे पहले कौन सा दुर्ग जीतना पड़ेगा? से 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के बराबर महत्व देता हूं। अब सर आक्रमण का कारण क्या है? तो 3 किताबें हैं। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? एरण। एरण श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी पहाड़ी के ऊपर है? थम्ब। कौन सी पहाड़ी के ऊपर है? थम्ब। थम्ब नामक पहाड़ी पर निर्मित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? थम्बन दुर्ग। क्या कहा जाता है? थम्बन। कौन सी नदी के तट पर है? बनास। कौन सी नदी के तट पर है? बनास। कौन से प्रकार का दुर्ग है? एरण। कौन सी पहाड़ी के ऊपर है? थम्ब। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? एरण। कौन सी नदी के तट पर है? बनास। कौन सी नदी के तट पर है? बनास। इस दुर्ग के लिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है अबुल फजल। क्या नाम है? अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए कहा है, अन्य सभी दुर्ग क्या है? अन्य सभी दुर्ग क्या है? नंगे। और इसने क्या पहन रखी है? जींस। अन्य सभी दुर्ग क्या है? नंगे। जबकि ये क्या है? बख्तरबंद। जबकि ये क्या है? बख्तरबंद। किसने कहा? अबुल फजल। कौन से दुर्ग के लिए कहा? क्या कहा है कि अन्य सभी दुर्ग क्या है? नंगे। जबकि ये क्या है? बख्तरबंद। क्योंकि ये कितनी तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7। कितनी तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7। 7 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब यहाँ का जो संस्थापक था, मतलब रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक था, उसका नाम क्या था? तो गोविंदराज। क्या नाम था? गोविंदराज। और इस गोविंदराज ने रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना कब करी? 1195 में। ये गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान का क्या था? बेटा था। और 1195 में रणथंभौर के चौहान वंश की क्या करता है? स्थापना। अब आपको कोई पूछ ले कि नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक कौन है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है और अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। कौन है? वासुदेव। 551 ईस्वी में कौन से सांबर के या सपाटलक्ष के चौहान की क्या करता है? स्थापना। नाडोल के चौहान वंश के संस्थापक कौन है? लक्ष्मण सिंह। और जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल चौहान। तो पूछ ले कि नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक लक्ष्मण सिंह, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल, और यहाँ वाला चौहान का संस्थापक कौन है? गोविंदराज। और अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। कौन है? वासुदेव। तो यहाँ पर संस्थापन कौन करता है? गोविंदराज। कब करता है? 1195 में। अब हुआ क्या कि यहाँ का जो शासक था उसका हमीरदेव चौहान, और हमीरदेव चौहान के शासन काल में अलाउद्दीन खिलजी का चाचा, जिसका नाम क्या है? जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर क्या करता है? आक्रमण। जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर क्या करता है? आक्रमण। और आक्रमण डालकर इस दुर्ग की कुंजी कहा जाता है झाइन दुर्ग को। कौन से दुर्ग को इस दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? झाइन। मतलब आपको रणथंभौर दुर्ग जीतना है, उससे पहले कौन सा दुर्ग जीतना पड़ेगा? झाइन। तो रणथंभौर दुर्ग से पहले वो कौन सा दुर्ग जीतता है? झाइन। कौन से दुर्ग की घेराबंदी कर लेता है? रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग की जब घेराबंदी कर लेता है, तब इसके मंगोलों के आक्रमण शुरू हो जाते हैं। कहां पर? दिल्ली। मंगोलपुरी एक जगह है, मंगोलों के आक्रमण हो गए और मंगोलपुरी, मंगोल रहते हैं इसलिए नाम क्या हो गया? मंगोलपुरी। जलालुद्दीन खिलजी को यहाँ से जाना पड़ता है। जब जाना पड़ता है तो ये कोर्ट कह के जाता है, इसका सेनापति कहता है घेरा उठा लो। सेनापति कहता है कि महाराज कह के तो लाए थे, पीटेंगे अमीर को, ये कर लेंगे। वो कहता है अब कुछ नहीं होगा, अब अपने चलना पड़ेगा। तब वो जलालुद्दीन खिलजी जाते हुए कहता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के बराबर महत्व देता हूं। किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन? उसने कहा कि ऐसे 10 दुर्ग मेरे एक मुसलमान सैनिक के बराबर है। किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी। कौन से दुर्ग के लिए कहा? साइकोलॉजी में एक नियम है, औचित्य स्थापन का नियम। कौन सा नियम है? औचित्य स्थापन का नियम। कोई आदमी जिसके हाथ में कोई चीज नहीं लगे तो कमी अपने में तो है ही नहीं। किसमें कमी है? सामने वाली। किसी ने सुपरवाइजर की तैयारी नहीं करी, सुपरवाइजर में उसका सिलेक्शन होगा ही नहीं। फिर कोई क्या कह रहा तेरा क्यों नहीं हुआ? मेरे लायक नौकरी नहीं थी। अपने में कमी थोड़ी है, कमी किसमें? नौकरी में। वो कौन सा नियम है? औचित्य। वैसे इसके साथ हुआ अंगूर क्या है? खट्टे हैं। कैसे 10 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर महत्व देता हूं। अब बाद में जो शासक बन गया वो इसका भतीजा बन गया, और इसके भतीजे का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। भतीजे का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के समय यहाँ का पहला साका होता है 1301। कब होता है? 1301। और अलाउद्दीन खिलजी कौन से दुर्ग पर आक्रमण करता है? रणथंभौर। अब सर आक्रमण का कारण क्या है? तो 3 किताबें हैं।
पहली जो किताब है वो है हमीर हट। कौन सी किताब है? हमीर हट। हमीर हट लिखने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है? चंद्रशेखर। कौन है? चंद्रशेखर। दूसरी जो किताब है उसका नाम है हमीर महाकाव्य। कौन सी किताब है? हमीर महाकाव्य। और हमीर महाकाव्य के जो लेखक है उनका नाम है नयन चंद्र सूरी। कौन है? नयन चंद्र सूरी। फिर मैंने आपको कभी बताया होगा एक और किताब है जिसका नाम है हमीर रासो। कौन है? हमीर रासो। और हमीर रासो दो आदमियों ने लिखी। एक का नाम मिलता है सारंगधर। क्या मिलता है? सारंगधर। ओरिजिनल हमीर रासो लिखने वाला व्यक्ति कौन है? सारंगधर। फिर अलवर व उसके आसपास के क्षेत्र में एक भाषा बोली जाती है और उसका नाम क्या है? अहिरावाटी। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जोधराज और जोधराज ने इसको ट्रांसलेट किया है कौन सी भाषा में? अहिरावाटी भाषा में। कौन सी भाषा में? अहिरावाटी भाषा में। पहली जो किताब है वो कौन सी है? हमीर हट। किसने लिखी? हमीर महाकाव्य। बोलो रे, हमीर महाकाव्य। हमीर रासो अहिरावाटी भाषा में किसने लिखी? जोधराज। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अलग अलग बातें हैं। सबसे पहली बातें तो बताता है हमीर महाकाव्य, और हमीर महाकाव्य में बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे। एक का नाम था मीर मोहम्मद शाह। एक का नाम क्या है? मीर मोहम्मद शाह। और एक व्यक्ति का नाम है केहब्रू। एक व्यक्ति का नाम क्या है? केहब्रू। ये दोनों किसके सेनापति हैं? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दोनों सेनापति जो है गुजरात अभियान पर जाते हैं, और जब गुजरात अभियान पर जाते हैं तो इसके दो सेनापति और थे। एक का नाम था उलग था, एक का नाम क्या था? नुसरत था। जब वापस आ रहे होते हैं तो धन के बंटवारे को लेकर इनमें लड़ाई हो जाती है। ये मीर मोहम्मद शाह और केबरू कहते हैं 1/5 भाग हम लेंगे, वो कहते हैं हम लेंगे। तो रात को ये मौका पाकर 1/5 भाग लेकर भाग जाते हैं और किसके पास आ जाते हैं? अमीर के लिए। अमीर के पास आ जाते हैं और अमीर इनको क्या दे देता है? शरण। इससे कौन नाराज हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि ये तो मेरे आदमी है, तूने कैसे शरण दे दी? अमीर वापस देने से क्या कर देता है? मना। अमीर को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? हटी हमीर। किस नाम से? हटी हमीर। इसके लिए दुआ भी है कि सिंह समन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। आया समझ? सिंह समन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। शेरनी बच्चे को जन्म कितनी बार देती है? एक ही बार। सिंह समन सतपुरुष वचन, सतपुरुष आदमी एक ही बार बोलता है। गोपाल जी एक ही बार पढ़ाएंगे, पढ़ लो नहीं पढ़ो तो धूड़ बड़े तुम्हारे। सिंह समन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार। केले का पेड़ भी फल कितनी बार देता है? एक ही बार। तो सिंह समन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार। त्रिया, त्रिया का मतलब होता है स्त्री। त्रिया का मतलब क्या होता है? स्त्री। त्रिया तेल मतलब स्त्री को तेल कितनी बार चढ़ाया जाता है? एक ही बार। शादी से पहले एक ही बार तेल चढ़ाया जाता है। अब तुम यूं मत कह देना कि मेरी पड़ोसन को 5 बार चढ़ाया है। आज के समय में वो 5 शादियां कर सकती है, पहले शादी एक ही बार होती थी। तो त्रिया तेल मतलब स्त्री को तेल कितनी बार चढ़ाया जाता है? एक ही बार। और हमीर हट, हमीर जो है अपनी हट के लिए एक ही बार जाना चाहता है, वो दूसरी बार हट नहीं करता है। तो ये जो है इसका नाम क्या रख दिया इतिहासकारों ने? हटी हमीर। इसने किसको शरण दे दी? किसको दे दी? केहब्रू। अब ये क्या हुआ था कि ये जानकारी कौन देता है? हमीर महाकाव्य। ये सब इंस्पेक्टर, ये आपके सेकंड ग्रेड 2015-16 का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी के कौन से दोनों सेनापतियों को हमीर ने शरण दी? मीर मोहम्मद शाह और केहब्रू। दूसरी किताब है हमीर हट। हमीर हट में अलग स्टोरी है। इसमें बताया कि अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी और उसका नाम था चिमना। क्या नाम था? और ये चिमना से प्रेम कौन करने लग गया? मीर मोहम्मद शाह। प्रेम कौन करने लग गया? मीर मोहम्मद। भले बीच में आ जाओ, साइड से होकर निकल गया। किसको नाका लगा दिया? चिमना। अलाउद्दीन खिलजी जो है एक दिन कोई कम्बल उम्बल लेके आया था, और कम्बल लेके आया हुआ था तो कम्बल उम्बल पड़ी थी, ठंड पड़ने लगी तो उसने रात को कहा कि जानू ऊपर से कम्बल उतारना। नींद में था, 2-3 बार यूं हाथ मारे, फिर पता लगा कि जानू तो है ही नहीं। उन्होंने कहा जानू कहां चली गई रात को? वे पकड़ा मीर मोहम्मद शाह को और कहा कि मेरी तो एक ही चिमनी थी जो मेरे घर में उजाला कर रही थी, इसको तो बख्श देता। मीर मोहम्मद शाह ने कहा कि इससे मैं सच्चा प्रेम करता हूं, और 2-4 गाड़ियां दी और भागकर किसके पास आ गया? हमीर। हमीर ने इसको क्या दे दी? शरण। अपने को काम की चीज ये याद रखने, किसने शरण दी थी? हमीर ने। किसको दी थी? मीर मोहम्मद शाह केबरू। अब उसने कहा कि यार मेरी लुगाई तो छेड़ के भागा है, वापस दे दे। करना शरणागत की आई रक्षा कौन करूंगा? मैं।
अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा? आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, एक का नाम था उलुग खां, क्या नाम है? उलुग खां, और दूसरा जो सेनापति उसका नाम क्या है? नुसरत खां। इधर हमीर के भी दो सेनापति थे, एक का नाम था भीम सिंह, एक का नाम था धर्म सिंह। कितने सेनापति? दो। एक का नाम क्या है? भीम सिंह, दूसरे का नाम क्या है? धर्म सिंह। पहला युद्ध होता है बनास नदी के तट पर, और उसमें किसकी सेना जीत जाती है? हमीर की। हमीर की सेना जब जीत जाती है तब इसके दोनों सेनापति वापस आ रहे होते हैं। आगे चल रहा था धर्म सिंह, पीछे कौन चल रहा था? भीम सिंह। मुगलों मतलब अलाउद्दीन खिलजी की कोई छोटी टुकड़ी थी और वो किसको साइड में ले जाती है? भीम सिंह, और इसकी क्या कर देती है? हत्या। धर्म सिंह भागा भागा जाता है हमीर के पास, उसको जाके कहता है किसको मार दिया? तो तू क्या कर रहा था रे मंगते? वे सामने तो आगे चल रहा था, पीछे पता नहीं कहां से ले गए, उसको मार दिया। तो हमीर नाराज होकर दो अन्य व्यक्तियों को सेनापति बना देता है, एक का नाम था रणमल, एक का नाम था रतिपाल। किसको सेनापति बना दिया? रणमल और रतिपाल। इससे नाराज कौन हो गया? धर्म सिंह। उन्होंने कहा कि मुझे क्यों हटाया? अब क्या हुआ कि एक इन रणमल और रतिपाल से सैन्य व्यवस्था बनी नहीं, इनसे बनी नहीं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के लगातार आक्रमण हो रहे थे। इनको और हटा दिया, वापस किसको बना दिया? धर्म सिंह। तो रणमल ये तो पहले ही नाराज था, धर्म सिंह ये और नाराज हो गए। इन्होंने कहा कि जब सिलेक्शन देना ही नहीं था तो ज्वाइनिंग लेटर दिए क्यों? इनको हटा दिया। इन्होंने कहा इसको बताएंगे हमीर को हम क्या चीज है। अब एक बार क्या हुआ था कि ये जो नुसरत खां है, ये नुसरत खां आगे बढ़कर व्यू रचना देख रहा था, इसके कोई तीर लगा और ये मारा गया। ये दोनों सवाल एग्जाम में आए हुए हैं कि हमीर का कौन सा सेनापति मारा गया? अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति? नुसरत। कौन सा सेनापति मारा गया? नुसरत। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आक्रमण करता है, और आक्रमण करता है और कौन सा साका होता है? 1301। हमीर के द्वारा क्या किया जाता है? केसरिया। हमीर के द्वारा क्या किया जाता है? केसरिया। इसकी जो पत्नी है रंग देवी, इसके द्वारा क्या किया जाता है? अग्नि जौहर। क्या किया जाता है? अग्नि जौहर। इसकी जो पुत्री है उसका नाम क्या है? पद्मला। और पद्मला के द्वारा क्या किया जाता है? जल जौहर। क्या किया जाता है? जल जौहर। अब वहां पर समस्या ये हो गई थी कि हमीर बाहर नहीं निकल रहा था। हमीर बाहर नहीं निकल रहा था तो एक दिन रंग देवी ने हमीर को कहा कि तू चूड़ियां पहन ले, मैं लड़ लेते। तो हमीर ने कहा कि तू दूसरी बातें तो कर मत, लड़ाई हो जाएगी। मैं इसलिए नहीं निकल रहा हूं क्योंकि मेरी बेटी की चिंता है मेरे को। इसकी जो बेटी थी वो कुंवारी थी, जिसका नाम क्या है? पद्मला। कुंवारी जो लड़कियां हैं वो जौहर नहीं कर सकती। और चारों तरफ से किसकी सेना ने घेर लिया? अलाउद्दीन खिलजी। तो रिश्तेदारों के पास भी भेज नहीं सकते इसको। ये बात किसने सुन ली? पद्मला। पद्मला को गुस्सा आया और पद्मला भागी और एक तालाब में कूद गई और वो मर गई। उसको क्या मान लिया? जल जौहर। एकमात्र जल जौहर का हुआ? रणथंभौर। किसने किया? पद्मला। हमीर उसके बाद बाहर निकला, और बाहर निकला और उसने क्या किया? केसरिया। केसरिया जब किया तो उसने कहा कि यार जैसे ही अपने झंडे दिखाई दे हरे, मतलब अपने झंडे जो है भगवे दिखाई दे तो क्या मान लेना कि अपनी जीत हुई। अगर हरे वाले दिखाई दे तो क्या कर लेना? जौहर। हुआ क्या कि ये दोनों बेटे बदमाश थे, रणमल और रतिपाल। इन्होंने क्या करा कि युद्ध के बीच में जैसे ही हमीर जीतने लगा, और हमीर जीतने लगा तो ये अलाउद्दीन खिलजी के झंडे लेकर किस तरफ दौड़े? दुर्ग की तरफ। पद्मला को लगा कि अपन क्या, रंग देवी को लगा कि अपन क्या हो गए? हार गए। रंग देवी ने क्या किया? अग्नि जौहर। और कहते हैं कि हमीर वापस पीछे पीछे आया, और आज भी रणथंभौर दुर्ग के बाद किसकी प्रतिमाएं हैं? रणमल और रतिपाल की। दुर्ग के बाहर एक प्रतिमाएं रखी हुई रणमल और रतिपाल की। जो भी जाता है तो उस पर चप्पल मारता है, भाटे मारता है, फिर अंदर जाता है। तो आज भी इनके भाटे रखे हुए, कभी रणथंभौर जाओ तो देख लेना। तो धोखा किसने किया? रणमल और रतिपाल। और कौन जौहर कर लेता है? कौन? रंग देवी और पद्मला। ये तो क्या करती है? अग्नि जौहर। ये क्या करती है? और हमीर के द्वारा क्या किया जाता है? केसरिया। धोखा कौन करता है? रणमल और रतिपाल। कौन सा सेनापति मारा गया? कौन सा सेनापति? नुसरत खां। जिस दिन जीतता है अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी विद्वान है जिसका नाम क्या है? अमीर खुसरो। वो कहता है कि आज कुफ्र का दरवाजा इस्लाम का गढ़ हो गया है। क्या हो गया? कुफ्र का गढ़ क्या हो गया? इस्लाम का गढ़ हो गया है। कुफ्र का मतलब होता है धर्म विरोधी। भैया धर्म विरोधी का गढ़ किसका हो गया है? इस्लाम का। किसने कहा? अमीर खुसरो ने। कौन सा साका हो गया? 1301। पल्ले पड़ा। दर्शनीय स्थल बाद में कर लेंगे, लिख लो थोड़ी चीजें। रणथंभौर दुर्ग आया समझ में कि